बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का हम लोग आज त्रयोदशः पाठः पढ़ेंगे। त्रयोदशः पाठः जिसका नाम है विमानयानम रचयाम। रचयाम का अर्थ होता है बनाएं, और विमानयानम अर्थात हवाई जहाज। विमान कहते हैं, विमानयानम कहते हैं हवाई जहाज को। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो हवाई जहाज बना रहे हैं। तो इसी को डॉक्टर विश्वास ने लिखा है बहुत ही सुंदर ढंग से, छोटे छोटे वाक्यों में इसे जो है इस गीत को लिखा गया है संस्कृत में। राघव माधव सीते गीते सीते ललिते विमानयानम रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुने विमले वायुविहारम करवाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारम करवाम। यहाँ पर बच्चों को बुलाते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि राघव, ये सारे नाम हैं, राघव, माधव, सीता और ललिता। संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है सब में। तो यहाँ पे सीता की जगह पे सीते हो गया है, एक वचन है इसलिए इसमें परिवर्तन हो गया है। प्रथमा विभक्ति में सीता होता है और ललिता होता है, तो यहाँ पर आ की जगह पे ए हो गया है। और राघव माधव ये पुल्लिंग शब्द हैं। राघव और माधव, सीता और ललिता। विमानयानम रचयाम, विमानयान बनाए। आओ विमानयान बनाए। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारम करवाम। नीले गगने, जैसा कि पद से ही पता चल रहा है, नीले गगने यानी कि नीले आसमान में। विपुले, विपुले का अर्थ होता है पूरी तरह से विस्तृत। जिधर हम लोग देखते हैं कहीं भी आसमान का अंत नहीं दिखाई देता है, और विस्तृत, बहुत दूर तक फैला हुआ। और विमले यानी कि निर्मल। विमल मतलब स्वच्छ, निर्मल। ऐसे आकाश में वायु विहारम करवाम। वायु विहार करें अर्थात हवा में घूमें। उस हवाई जहाज पर बैठकर वायु विहार करें, हवा में घूमें। जैसे हम लोग नाव में बैठकर जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं, पानी में घूमते हैं, वैसे ही हवाई जहाज पर बैठकर हम लोग वायु विहार करें, वायु हवा में हवाई यात्रा करें। तो यहाँ पर विमानयानम का अर्थ है विमानयानम हवाई जहाज। हवाई जहाज को कहते हैं विमानयानम। और विपुले का अर्थ होता है विस्तृत आकाश में। विस्तृत आकाश यानी कि दूर तक फैला हुआ। और विमले का अर्थ होता है स्वच्छ। विमले अर्थात निर्मल, स्वच्छ। निर्मल मतलब जिसमें कोई गंदगी ना हो, अशुद्धता ना हो, निर्मल। निर्मल आकाश में वायु विहार। वायु विहारम का अर्थ होता है हवाई यात्रा करना। वायु विहारम हवाई, वायु यात्रा करना, वायु विहार करना या वायु यात्रा करना। आकाश में घूमना जो है वो वायु यात्रा करना
हो गया। तो कहते हैं कि आओ राघव, संबोधन है यहाँ पर, बुला रहे हैं, आओ राघव, माधव, सीता और ललिता विमान यानम रचयाम, हवाई जहाज बनाए, और नीले गगने विपुले विमले, और विस्तृत बहुत दूर तक फैले हुए नीले आसमान में, स्वच्छ आसमान में, स्वच्छ और नीले आसमान में वायु विहारम करवामा, वायु विहारम करवामा यानी कि करें, करवामा, करवामा मतलब वायु यात्रा करें। हम लोग उस हवाई जहाज़ पर बैठकर वायु यात्रा करें, हवाई यात्रा करें, हवा में घूमें। करवामा यानी करें। तो कहते हैं कि आओ हम लोग हवाई जहाज़ बनाएं और विस्तृत स्वच्छ नीले आसमान में हवाई यात्रा करें, वायु यात्रा करें। अब हम लोग को दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे श्लोक। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, वृक्ष का मतलब पेड़ होता है और भवन का मतलब घर होता है। उन्नत वृक्षम, उन्नत मतलब ऊंचे, ऊंचे अर्थात जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो उन्नत वृक्षम का अर्थ है ऊंचे वृक्ष को, उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे पेड़ को, पेड़ या वृक्ष भी कह सकते हैं इसको, ऊंचे पेड़ को। जब हम हवाई यात्रा करेंगे तो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, और तुंगम, तुंगम भवनम, और ऊंचे ऊंचे भवन को, तुंगम मतलब ऊंचा, जो बड़े बड़े घर होते हैं। तुंगम यानी ऊंचा, जो ऊंचे ऊंचे भवन है, घर है। अब उस हवाई यात्रा में हम क्या करेंगे, ऊंचे पेड़ को और ऊंचे भवन को, इन दोनों को क्रांत्वा पार करके, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा काशम खलुयामा। क्रांत्वा और आकाश एक साथ लिखा हुआ है, क्रांत्वा काशम, क्रांत्वा मतलब पार करके, क्रांत्वा का अर्थ है पार करके। क्रांत्वा पार करके। याम, क्रांत्वा काशम खलु याम, अवश्य ही, खलु का अर्थ होता है अवश्य ही, निश्चित रूप से। याम मतलब चलें, याम का अर्थ है चले। यहाँ हम लोग ऊपर लिखेंगे इसे। याम मतलब चले। ऐसे हम लोग ऊंचे पेड़ों को और ऊंचे घरों को पार करके, क्रांत्वा काशम, पार करके आकाश में, याम मतलब चलें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को और ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा काशम, उनको पार करके, अवश्य ही, आकाशम खलुयाम, आकाश में चलें, आसमान में चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, और जब हम लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों को पार करके ऊपर पहुंचेंगे तो कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा मतलब करके, हिमवंतम, हिमवंतम सोपानम मतलब बर्फ की सीढ़ी को, हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी को। बर्फ की सीढ़ी को कृत्वा हिमवंतम सोपानम,
बर्फ़ की सीढ़ी को, बर्फ़ से सीढ़ी बनाकर, उसकी सीढ़ी को बनाकर उससे कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बर्फ़ की सीढ़ी से सीढ़ी बनाकर चंद्रलोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में प्रवेश करें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशामा, और बर्फ़ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में, चंद्रलोकम मतलब चंद्रलोक में, चंद्रलोकम चंद्रलोक में अर्थात चंद्रमा के, चंद्रमा पर, चंद्रलोक में प्रविशामा, प्रविशामा मतलब प्रवेश करें, प्रविशामा प्रवेश करें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशामा, कहते हैं यहाँ पर कि उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, ऊंचे ऊंचे भवनों को क्रांत्वा पार करके आकाश में जाएं। कैसे जाएंगे? कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बर्फ़ की सीढ़ी बनाकर, बर्फ़ की सीढ़ी करके चंद्रलोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में प्रवेश करें। अब आगे यहाँ पे कहा गया है कि कवि जो है यहाँ पे डॉक्टर विश्वास ये कल्पना करते हैं कि बच्चे जो है हवाई जहाज़ बना रहे हैं और उससे वो हवाई यात्रा करेंगे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों और भवनों को पार करके वे चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे और बर्फ़ की सीढ़ी का प्रयोग करके। अब तीसरा है शुक्रः चंद्रः सूर्यः गुरुः इति। ये सभी ग्रहों के नाम हैं, शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु। ग्रहान ही सर्वान गणयाम, ग्रहान ही सर्वान गणयान यानी कि सभी ग्रहों को जाकर वहाँ पर गिने। जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम लोग जाकर शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु इति, इन सभी ग्रहान, ग्रहों को, सर्वान गणयान, सभी ग्रहों को, गणयाम मतलब गिने, उसकी गणना करें, उसे गिने कि कितने हैं। विविधाः सुंदर तारास चित्वा, विविधाः मतलब अनेक प्रकार के, सुंदर तारा, सुंदर तारों को, चित्वा चुनकर, मौक्तिक हारम रचयामा, मोती की माला बनाए। वहाँ पर सभी ग्रहों को सुंदर, वहाँ पर जितने भी तारे हैं आसमान में, उन तारों को चुनकर मोतियों के हार बनाए। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, यहाँ पर हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे और कठिन शब्दों में है गणयाम, गणयाम अर्थात गिने, उसे हम वहाँ पर चलकर गिनेंगे, काउंट करेंगे, गिनेंगे। और चित्वा मतलब चुनकर, अधिकतर प्रश्न में भी ये शब्द आता है, चुनकर। और मौक्तिक हारम, उन तारों को चुनकर उससे मौक्तिक हारम, मोतियों की माला, मोतियों की माला, मौक्तिक हारम, मोतियों के हार को, हार है यहाँ पे तो हम लोग हार का प्रयोग करेंगे, मोतियों के हार को मौक्तिक हारम रचयामा, उन तारों को चुनकर उससे हम मोतियों का हार, रचयामा मतलब बनाए, रचयामा का अर्थ होता है बनाए। चंद्रलोकम प्रविशामा,
चंद्रलोक में प्रवेश करें और शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु इत्यादि ग्रहों को गिनें और सभी विविध प्रकार के सुंदर तारों को चित्वा मतलब चुनकर सुंदर ताराह चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम मोतियों का हार बनाएं। रचयाम मतलब बनाएं। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, यहाँ पे अम्बुद मालाम अर्थात अम्बुद कहते हैं बादल को, अम्बुद मालाम अर्थात बादल, बादलों को जो है वो अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अम्बुद मालाम का अर्थ है यहाँ पर बादलों की माला को, अम्बुद मालाम बादलों की माला, जो छोटे छोटे बादलों के टुकड़े होते हैं, बादलों की माला, अम्बुद मालाम, अम्बुद कहते हैं बादल को, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, और अंबर भूषाम मतलब आकाश की शोभा को। शोभा कहते हैं सुंदरता को, तो आकाश की शोभा अर्थात आकाश की सुंदरता को, जहाँ के सुंदर सुंदर तारे होते हैं और बादल होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कई बादल होते हैं जिनसे जो है बादलों की माला बनाएं। और यहाँ पे अंबर भूषाम अर्थात आकाश की शोभा को, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, शोभा कहते हैं सुंदरता को, आकाश की शोभा। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं वो कि अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदायैव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदायैव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बादलों की माला को, जो आकाश की शोभा है, उनको आदायैव लेकर ही, आदायैव, आदायैव का अर्थ है लेकर ही, प्रतियामा, प्रतियामा मतलब लौटें, याम मतलब जाएं और प्रतियामा मतलब लौटें। प्रतियामा अर्थात लौटें। उन बादलों की माला को, जो आकाश की शोभा है, सुंदरता है, उनको लेकर ही लौटें। और दुखित पीड़ित, जो किसान दुखी है, वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो किसान का जीवन जो है वो उसके खेतों से जुड़ा होता है और उसमें पैदा होने वाले अनाज से उसके घर का जो है खर्च चलता है और उसका परिवार जो है जीविका निर्वाह होता है किसान का खेतों से उत्पन्न होने वाले फसलों से। तो जब बारिश नहीं होती है, किसान को पानी की ज़रूरत होती है और उस समय बारिश नहीं होने से फसल जो है ठीक से नहीं हो पाती है, तो किसान बहुत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो दुखित और पीड़ित कृषक जनानाम, कृषक जनानाम मतलब किसान लोगों के, गृहेषु घरों में, हर्षम जनयाम, हर्ष मतलब खुशी, जनयाम मतलब पैदा करें, उनके घर में खुशियाँ जो है लाएं, उनके घर में खुशियाँ फैलाएं। तो कितना सुंदर यहाँ पे विचार है कि अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, बादलों की माला को, जो आकाश की शोभा है, आदायैव ही प्रत्याम, उसको लेकर ही आए, ताकि हम उन दुखी और पीड़ित किसान जनों की, किसान लोगों की, गृहेषु उनके घरों में,
ऐसे लोगों के, किसान लोगों के घरों में, परिवारों में हर्षम जनयाम, हर्ष उत्पन्न करें, हर्ष का जन्म हो, अर्थात उनके घरों में खुशियाँ आएँ। तो इस तरह से डॉक्टर विश्वास ने इस पाठ के माध्यम से हमें जो है उन लोगों की सहायता करने के लिए, किसान लोगों की खुशियों का ध्यान रखते हुए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आज हम लोगों ने विमानयानम रचयाम पाठ को पूरी तरह से पढ़ा और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।